हेलो केब्रिगॉन, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 24 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर केब्रिगॉन। 8 of water, 7 of air, 10 of air, the wheel of fortune, elder of earth. ओके, सो हमारे पास है 10 ऑफ फायर। लगता है जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ आपको फोर्स कर रही है किसी सिचुएशन में एडजस्ट करने के लिए। कोई बर्डन आपके ऊपर पड़ गया है और वो बर्डन इतना भारी है कि आप उसे कैरी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप अपने घुटनों के बल चल रहे हैं, इन द सेंस कि आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं बची है अब इस तरह की सिचुएशन से डील करने की। पर ये सिचुएशन अभी भी वैसे की वैसी ही है। लगता है जैसे किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, क्योंकि हाइट ऑफ वाटर का कार्ड है। तो कोई ऐसा है जो शायद इस रिलेशनशिप को सिर्फ इसलिए नहीं निभा पा रहा क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। इट्स लाइक ये पर्सन आपको कुछ भी एक्सक्यूजेस दे सकता है आपसे दूर जाने के। कह सकता है कि आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो भी हो रहा है वो आपकी वजह से ही हो रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। बट ट्रुथ ये है कि ये पर्सन एक्चुअली बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गया है खुद पर और अपने पर्सपेक्टिव से ही सोच रहा है, सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है। लाइक ये जो 7 ऑफ फेयर वाला कार्ड है ये शो कर रहा है इस पर्सन के सेल्फिशनेस को। ऐसा लगता है जैसे उनके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें बता रहे हैं कि ये रिलेशनशिप उनके लिए ठीक नहीं है। हालांकि ये सभी का ओपिनियन नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनसे कह रहे हैं कि उन्हें शायद इस रिलेशनशिप को लेट गो नहीं करना चाहिए। पर जो भी हो, ये पर्सन ये बात सुनकर ज़्यादा खुश है कि वो और ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। लाइक यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग कि वो आपसे कुछ ज़्यादा डिज़र्व करते हैं एंड आपका पर्सन समहाउ ये बात सुन के रिलैक्स्ड महसूस कर रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें इस रिलेशनशिप के लिए एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ अगर आपने इस रिलेशनशिप के लिए एफ़र्ट किया भी है पास्ट में तो इसलिए किया क्योंकि आपको उनका साथ चाहिए था। वो इतने स्पेशल जो थे, आपको सिर्फ इस रिलेशनशिप में उनसे मिला ही है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको बस ऑफ़र ही किया है, जबकि आपके किए हुए एफ़र्ट्स बहुत छोटे थे, उतने इम्पॉर्टेंट नहीं थे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो एफ़र्ट करके भी आप उनके बराबर नहीं आ पाए हैं। अभी आपको और ज़्यादा एफ़र्ट करने की ज़रूरत है। ना सिर्फ उन्हें खुश रखने की ज़रूरत है, उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करने की ज़रूरत है, बल्कि उनकी भी एक्सपेक्टेशंस पूरी करने की ज़रूरत है जो उनसे जुड़े हुए हैं, लाइक उनके फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स। और ये जो बोझ है ये क्लियरली आप महसूस कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि चाहे आप कुछ भी करें, ये पर्सन आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा। वो आपके सेक्रीफाइसेस को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे, जैसे कि वो नोटिस ही ना कर रहे हो कि आप क्या कुछ कर रहे हैं। जितना आप ऑफ़र कर रहे हैं उतना ज़्यादा इनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं। सो ये रिलेशनशिप आपके लिए एक बोझ सा बन गया है। और अब टैरो आपसे कह रहा है कि आपको 8 ऑफ वाटर वाली सिचुएशन में होना चाहिए। आपको इस वाटर से बाहर आना चाहिए। आपको इन इमोशन से ऊपर उठ के देखना चाहिए और किसी भी ऐसे रिलेशनशिप को कट ऑफ करना चाहिए जो आपको ड्रेन कर रहा है, जो आपको आपके वर्थ को नहीं पहचानने दे रहा, जो आपको ये फील करा रहा है कि आपका लव रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा। ओके, सो टैरो आपसे कह रहा है कि जो हो रहा है उसे नोटिस कीजिए। जो चीज़ें आप पे बोझ बनी हैं वो यूं ही नहीं बनी, वो इसलिए है क्योंकि आपको ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है अगर आप अभी बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं करते, या फिर अगर आप इसे यूं ही कंटिन्यू करते रहते हैं। ओके, सो टैरो आपसे कह रहा है कि यहाँ सोच समझ के फ़ैसला लीजिए, बाउंड्रीज ड्रॉ कीजिए। एंड अगर फिर भी आप
सेटिस्फाइड नहीं है, लाइक आप ये पहले भी करके देख चुके हैं और ये वर्क नहीं कर रहा, तो किसी भी तरीके के नेगेटिव और टॉक्सिक रिलेशनशिप को कट ऑफ करने से हेसिटेट मत कीजिए, ओके, बिकॉज आपका फ्यूचर इस पर्सन पे डिपेंड नहीं करता। आप है एल्डर ऑफ अर्थ, प्रैक्टिकल और स्मार्ट, एंड आपको इस एल्डर ऑफ अर्थ वाली सिचुएशन में ही होना चाहिए, ओके, आई मीन इसी एनर्जी में ही होना चाहिए। आपको प्रैक्टिकली हर चीज़ को देखना चाहिए, बिकॉज इस वक्त आप एक बहुत क्रूशियल पॉइंट पे हैं जहाँ आपके लाइफ में चीज़ें शिफ्ट होंगी। सो आज जो आप डिसीजन लेंगे इस वीक में, वो लाइफ लॉन्ग इफ़ेक्ट डालेगा आप पे। सो आपको ज़रूरत है आप इस फॉर्च्यून ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून वाली एनर्जी को प्रॉपरली यूज़ करें और इसे आगे बढ़ाएं, ओके, सही डायरेक्शन में। एंड इसका सबसे सही तरीका यही है कि इमोशन से ऊपर उठ के देखिए कौन क्या है, पहचानिए, अपने वर्थ को पहचानिए और वही चूज़ कीजिए जो आप डिज़र्व करते हैं, बजाय किसी सिचुएशन में एडजस्ट करने के, ओके। सो फ़िलहाल आपका हायर सेल्फ आपसे यही कह रहा है कि आपकी प्रायोरिटी आप होनी चाहिए और कोई नहीं। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Capricorn, 5 of Earth, Judgment, 10 of Water, Knight of Water and 6 of Air. Okay. So, अब हमारे पास है 5 of Earth का कार्ड। तो शायद ये पर्सन आपको किसी ऑप्शन की तरह भी ट्रीट कर रहा था। उन्होंने आपको किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी डाला हो सकता है, सिर्फ आपको ये महसूस कराने के लिए कि आपको जो करना चाहिए आप वो नहीं कर रहे हैं एंड वो ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। आप एक अच्छे लवर नहीं हैं। हो सकता है उन्होंने आपसे ये सब कुछ कहा हो, आपसे दूरी बना ली हो और अब ये आपको किसी और के साथ नज़र आ रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है जैसे कि वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों से फ्लर्ट कर रहे हैं। आप हर्ट नज़र आ रहे हैं मुझे, लाइक आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन आपको भूल रहा है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये जानते हैं कि आपकी जगह किसी और का लेना मुश्किल है। लाइक अभी तक तो इन्हें कोई ऐसा नहीं मिला जो इन्हें आपके जैसा ट्रीट करें। सो कुछ और वक्त लगेगा इन्हें रियलिटी को समझने में, पर ये पर्सन ऑलरेडी ये फील कर रहा है कि ये इतना भी आसान नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। सो नाइट ऑफ वाटर का कार्ड है। ऐसा लगता है जैसे कि आप इनके अटेंशन और लव के लिए तरस रहे हैं। ये कोई ऐसी चीज़ है जो आपको आपके लिए ज़रूरी लगती है, बट देन 6 ऑफ एयर का कार्ड है। तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको वो चूज़ करना चाहिए जो आपके लिए अच्छा है। आपको दूर तक देखना चाहिए इससे पहले कि आप अपने लिए कुछ चूज़ करें, बिकॉज ये पर्सन काफ़ी इमेच्योर हो सकता है। इनका टॉक्सिक बिहेवियर इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है। तो अपने आप को प्रायोरिटी बनाकर सोचिए कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं, उसके बाद ही आगे बढ़िए, बिकॉज़ ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से जो भी रास्ता आप लेंगे वो बहुत दूर तक जाएगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। डांस विद लाइफ, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको अपनी एनर्जी चेंज करने के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपको पसंद हो, बिकॉज़ इस वक्त आप बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। हैवी इमोशंस आपको सफोकेट कर रहे हैं। सो उन चीज़ों पे टाइम स्पेंड कीजिए जो आपको अच्छी लगती हैं, जैसे उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना जो आपके क्लोज है, अपने हॉबीज़ पे टाइम स्पेंड करना, या कुछ ऐसा करना जो आपको ब्रेक दे, जैसे किसी वेकेशन पे जाना या कुछ समय नेचर के साथ अकेले बिताना। सो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहेंगे, बट अपने लिए कुछ टाइम निकालिए। और इस सिचुएशन में स्टक रहना आपके लिए अनहेल्दी हो सकता है। सो अपने आप को रेस्ट दीजिए और हील कीजिए।
कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपकी एनर्जी चेंज हो और आप हील हो। तो यह है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय।